हेलो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज। अब इसमें हम सीखेंगे कि जनरल एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं या कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज, इसमें हम पढ़ेंगे परचेज की एंट्रीज, इसमें हम पढ़ेंगे सेल्स की एंट्री और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंस की एंट्रीज। इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने नेचर ऑफ अकाउंट और अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एंट्रीज को समझने में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। पहली एंट्री आपकी आ गई, मिस्टर अली इन्वेस्ट कैश ऑन हिज बिजनेस 2 मिलियन। 2 मिलियन का अली ने कैश लगाया है कारोबार पे। अच्छा, अभी उसने पैसा यूटिलाइज नहीं करा, वो पैसा लेकर आया कारोबार में। अच्छा, कैश जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? करंट एसेट। मैंने नेचर ऑफ अकाउंट में डिस्कस करा है कि एसेट डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। अभी आपका एसेट बढ़ा है, करंट एसेट बढ़ा, तो आपका कैश डेबिट। और इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। आपकी कैपिटल भी बढ़ी है। अब कैपिटल की नेचर क्या है? कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है। अभी कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 2 मिलियन से। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन कैश। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जनरल के कॉलम का। जनरल के कॉलम में सबसे पहला कॉलम बनता है डेट का, दूसरा बनता है डिस्क्रिप्शन का, तीसरा बनता है पीआर मतलब पोस्ट रेफरेंस का, चौथा बनता है डेबिट रिकॉर्ड और पांचवा बनता है क्रेडिट रिकॉर्ड। सेकंड एंट्री आपकी आ गई, मिस्टर अली इन्वेस्ट कैश 2 लाख एंड फर्नीचर 5 लाख ऑन हिज बिजनेस। अली ने कारोबार में कैश लगाया 2 लाख रुपए और फर्नीचर लगाया 5 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ें कारोबार में लेकर आया है। एक चीज़ है आपकी करंट एसेट, दूसरी चीज़ है आपकी नॉन करंट एसेट। ये दोनों बड़ी हैं। एसेट की नेचर क्या है? डेबिट में बढ़ना, तो दोनों डेबिट हो गए। और आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल भी बढ़ा है, कैपिटल की नेचर क्या है? क्रेडिट में बढ़ना। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट फर्नीचर डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट हुआ है 2 लाख से, फर्नीचर हुआ है डेबिट 5 लाख से, और कैपिटल आपका दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट कराएंगी, तो कैपिटल क्रेडिट 7 लाख से। इसकी नरेशन क्या होगी? टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन कैश एंड फर्नीचर। परचेज की एंट्री में सबसे पहले आ गई परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। मर्चेंडाइज होती क्या है? मर्चेंडाइज का मतलब होता है वो सामान जो आप खरीदते ही बेचने के लिए से, तो उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। जैसे एक स्टेशनरी वाला है, तो वो जो एक मर्चेंडाइज खरीदता है, मर्चेंडाइज उसकी क्या कहलाएगी? पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह, रजिस्टर, ये सारी उसकी मर्चेंडाइज है। तो आप ये देखें, एक तरफ से करंट एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से करंट एसेट कम हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री आपका करंट एसेट कहलाता है। इन्वेंट्री आपकी बढ़ी और कैश आपका कम हुआ। एसेट की नेचर क्या है? डेबिट में बढ़ना, क्रेडिट में कम होना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस भी आपकी क्या है? करंट एसेट, और कैश आपकी क्या हो गई? करंट एसेट। मतलब परचेज का मतलब इन्वेंट्री यहाँ पे, सही है। तो हम इसको परचेज से मेंशन करते हैं, असल चीज़ ये इन्वेंट्री है। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 40,000 से। इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसकी हम नरेशन कैसे लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। सेकंड एंट्री आपकी क्या हो गई? परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज आपने खरीदी उधार पे, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल आप उधार पे खरीद सकते हैं। तो आपने देखा आपके पास सामान आ गया, सामान क्या है आपका? इन्वेंट्री को हम मेंशन मतलब मर्चेंडाइज को हम मेंशन किससे करते हैं? परचेज। एसिड आपका बढ़ गया, करंट एसेट आपका बढ़ गया, लेकिन एक दूसरी तरफ आपका करंट एसेट कम नहीं हुआ, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपने तो उधार लिया। और लाइबिलिटी की नेचर मैंने डिस्कस कर दी, लाइबिलिटी किस में बढ़ती है? क्रेडिट में। तो इसकी हम एंट्री कैसे बनाएंगे? परचेसेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, किससे? 20,000 से। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन। परचेज की और भी एंट्रीज हैं, जैसे परचेज फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी ऑन कैश 2 लाख रुपीज़। मतलब आपने फर्नीचर खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी, मशीनरी खरीदी कैश पे 2 लाख की। ये सारे के सारे आपके फिक्स एसेट, ठीक है। मर्चेंडाइज होता तो इसका मतलब ये है कि आपका वो प्रोडक्ट है जो आप खरीदते ही बेचने की नीयत से हैं, लेकिन ये सारे फिक्स एसेट हैं, ये आपको बेनिफिशियल है। एसेट की नीचे क्या है? डेबिट में बढ़ना। एक तरफ से फिक्स एसेट बढ़ा है, नॉन करंट एसेट बढ़ा है, और एक तरफ से करंट एसेट कम हुआ है। तो आपकी एंट्री क्या बनी? फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट नेचर के हिसाब से 2 लाख हो गए, ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी कैश पे ऑन कैश। ये हमारी एंट्री हो गई परचेज की। सेकंड परचेज की एंट्री क्या है? परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। भाई ये भी तो पॉसिबल है ना, आप फिक्स एसेट उधार पे भी खरीद सकते हैं, तो आपने उधार पे खरीद लिया, तो एसिड बढ़ा, मतलब नॉन करंट एसेट जिसको हम फिक्स एसेट कहते हैं वो बढ़ा, लेकिन करंट एसेट कम नहीं हुआ, क्योंकि कैश तो दिया ही नहीं आपने।
आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आपका लोन बढ़ गया, उधार बढ़ गया, और इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट में बढ़ती है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, परचेजेज, मशीनरी डेबिट। ठीक है, आपके फिक्स एसेट डेबिट हो गए, और लाइबिलिटी मतलब अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1 लाख से। तो उसको हम इसकी इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको रिलेशन कैसे बनाएंगे, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट मशीनरी ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, इन दोनों में से कोई चीज़ आ जाएगी। सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्री में सबसे पहले आ गई सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश, मतलब आपने मर्चेंडाइज बेच दी कैश पे, जो कि आपका काम है। ठीक है, आपके पास क्या हुआ, आपका एसेट बढ़ गया, करंट एसेट, आपके पास कैश आया, किसकी वजह से आया, मर्चेंडाइज बेचने की वजह से। मर्चेंडाइज बेचने का मतलब है आपने सेल कर दी, तो एंट्री क्या बनी, अच्छा सेल की नेचर क्या है, मैंने डिस्कस करी हुई है, सेल क्रेडिट में बढ़ता है। तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट 2 लाख से, तो आपको इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। सेल की एंट्री एक और बन सकती है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट 1 लाख रुपीज़। अच्छा बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, आप देख, एक चीज़ होती है उधार देना और दूसरी चीज़ होती है उधार लेना। जब उधार लेना है इट्स मीन लाइबिलिटी, लेकिन जब आप उधार देंगे तो ये लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका करंट एसेट है, क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो फ़ायदा पहुँचाएगा, ये एसेट की डेफिनेशन है। सही है, तो आप देखें कि हमारी एंट्री क्या बनी, हमें पैसे आएंगे फ्यूचर में तो हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे, और आपकी सेल भी हो गई। तो एंट्री क्या हुई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, कितने से, 1 लाख रुपीज़। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। इसके अलावा हम फिक्स एसेट भी तो बेच सकते हैं ना, जैसे अगर हमारा कोई पुराना फर्नीचर रखा है तो वो बेच सकते हैं। सही है, तो हम लोग उसको बेच देंगे। अब हमारा फर्नीचर काम बेचना नहीं है, वरना यहाँ पे मर्चेंडाइज लिखा होता, यहाँ पे फर्नीचर लिखा है, इसका मतलब है हमारे पास फिक्स एसेट था, उसको बेच रहे हैं। तो पैसा आया कैश डेबिट, किसकी वजह से आया, फर्नीचर की बेचने की वजह से। दोनों एसेट हैं, एक करंट है और एक नॉन करंट है। तो एसेट की नेचर क्या है, डेबिट में बढ़ना, क्रेडिट में कम होना, कैश डेबिट, और फर्नीचर क्रेडिट, सेल नहीं आएगा इसमें, सेल मर्चेंडाइज में आता है। ठीक है, तो इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश, सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, बिल्कुल पॉसिबल है। 30,000 का हमने फर्नीचर उधार भी बेच सकते हैं। अब देखें हमारे पास पैसा नहीं आया, लेकिन फ्यूचर में आएगा, तो ये एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट आपका। और किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर क्रेडिट 30,000 से। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। आपकी आ गई एक्सपेंस की एंट्री। एक्सपेंस की एंट्री में मैंने एक एंट्री लिखी है, पेड यूटिलिटी बिल्स ऑन कैश 2 लाख रुपीज़, हमने 2 लाख के बिल्स पे कर दिए। तो भाई कोई सा भी कारोबार हो, एक्सपेंस के बगैर कारोबार अधूरा है, तो एक्सपेंस तो लाजमी होता है, तो ये एक्सपेंस है। यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस की नेचर भी क्या है, डेबिट में बढ़ना, और कैश क्या है आपका करंट एसेट, कम हुआ, कैश क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 2 लाख से। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, टू रिकॉर्ड पेड यूटिलिटी बिल्स ऑन कैश। इसके अलावा मैंने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की रख दी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास कोई एम्प्लॉय काम करते हैं, मंथ निकल गया, मंथ गुजर गया, हम उनको सैलरी तो देनी है ना, तो एक्सपेंस हो गया है, लेकिन हमने पे नहीं करी, मतलब हमारे पास जिम्मेदारी है। अब दूसरी तरफ आप देखें, कैश नहीं दिया लेकिन एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस के हिसाब से एक्सपेंस डेबिट में बढ़ता है, तो एक्सपेंस डेबिट, लेकिन हमने कैश दिया ही नहीं, तो क्या हमारे पे लाइबिलिटी होगा ना, जिम्मेदारी है, हमें देनी है, पेएबल है। लाइबिलिटी की दिशा क्या है, क्रेडिट में बढ़ना, तो उसकी हम एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट 3 लाख रुपये से। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसकी नेशन कैसे लिखेंगे, टू रिकॉर्ड पेड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टी अकाउंट, टी लेजर पढ़ेंगे और ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। इससे हमारा पूरा टॉपिक ये कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।